राघव के राणासा की हवेली पहुंचने से पहले ही राणासा ने एक बच्चे को मार दिया था जो दिखने में हुबहू रॉकी जैसा था। उस बच्चे की लाश देखकर राघव का खून खौल उठा और उसने चुन्नीलाल को फोन करके राणासा का पता लगाने का आर्डर दिया। इधर ठाकुर विजय सिंह को राणासा के दिए हुए 2 खत मिले, जिसमें से एक खत राघव के नाम था और दूसरा खत ठाकुर विजय प्रताप सिंह के नाम पर था। ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने राघव के नाम वाला खत राघव को पढ़कर सुना दिया था, लेकिन अब बारी थी राणासा के दिए हुए उस खत की जो राणासा ठाकुर विजय प्रताप सिंह के नाम पर छोड़कर गया था। ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने जैसे ही वो खत खोला, उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई थी, क्योंकि राणासा के खत में लिखा था, जिस तरह से मैं राहुल सिंघानिया के लिए गिफ्ट भेज कर आया हूँ, वैसे ही तुम्हारे लिए भी गिफ्ट है ठाकुर साहब। और वो गिफ्ट है वो लड़की सिया, जिसे तुम पिछले कई महीनों से ढूंढ रहे हो। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राघव सिंघानिया की पत्नी सिया है। उस लड़की का जन्म उसी मुहूर्त में हुआ था जिस मुहूर्त में नंदिनी की मृत्यु हुई थी। इस खत को पढ़ते ही ठाकुर विजय प्रताप सिंह के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराकर राणासा का धन्यवाद करते हुए अपने आप से कहा, थैंक यू राणासा, तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। न जाने कितने दिनों से मैं उस लड़की को ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे वो लड़की कहीं नहीं मिली। तुमने मुझे उस लड़की का पता बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस एहसान को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राणासा का खत पढ़ने के बाद ठाकुर विजय प्रताप सिंह के मन में सिया को लेकर लालच आ गया और उसने राघव की तरफ देखते हुए सोचा, क्यों ना मैं इस राघव सिंघानिया को बंदी बना लूं, ताकि इसकी पत्नी से मुझे जबरदस्ती शादी न करनी पड़े, बल्कि अपने पति की जान बचाने के लिए वो अपनी मर्जी से मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। इतना सोचते हुए ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने अपने हाथ में एक डंडा उठाया और राघव की तरफ उसे मारने के लिए चल पड़ा। जब तक ठाकुर वो डंडा लेकर राघव के पास गया, तब तक बेहोश पड़े हुए बच्चों में से एक बच्चा उठ गया और अपनी आंखों को मसलते हुए रोने लगा। रोते हुए बच्चे की आवाज सुनकर राघव तुरंत उस बच्चे की डेड बॉडी के पास से खड़ा हो गया और उस बच्चे को चुप कराने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। राघव को उस बच्चे की तरफ बढ़ता देख ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने अपने हाथ से डंडे को दूसरी तरफ फेंक दिया और दौड़कर उस बच्चे के पास गया। फिर उस बच्चे को अपनी गोद में उठाते हुए ठाकुर बोला, क्या हुआ बच्चे, क्यों रो रहा है तू? तुझे अपने माता पिता के पास जाना है ना? ठीक है, हम अभी तुझे तेरे माता पिता के पास छुड़वाते हैं। इतना कहकर ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने ताली बजाई और बाहर से आए अपने 2 आदमियों को बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन सभी बच्चों को यहाँ से ले जाओ और उनके माँ बाप को सौंप दो और इस मरे हुए बच्चे को उठाकर हवेली ले चलो। ठाकुर विजय प्रताप सिंह का हुक्म पाकर उसके आदमियों ने उस मरे हुए बच्चे को गाड़ी में डाल दिया और बाकी बचे हुए बच्चों को वहाँ से उठाकर गांव की तरफ ले गए। ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने राघव के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे संभालने का नाटक किया और उसे अपनी हवेली ले आया। हवेली पहुंचते ही राघव ने देखा कि सिया दौड़ती हुई उसके पास आ रही है। सिया को अपनी तरफ आते देख राघव का दिल बैठा जा रहा था। वो मन ही मन सोचकर पागल हुए जा रहा था कि अब वो सिया को क्या जवाब देगा। यही सब सोच में डूबा राघव अपने घुटनों के बल बैठ गया और अपनी गर्दन नीचे करके सिया की तरफ नजरें झुकाते हुए बोला, आई एम सॉरी सिया, मुझे माफ कर दो, मैं रॉकी को नहीं बचा पाया। राघव आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही सिया राघव के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठी और उसके गले लगते हुए बोली, राघव, रॉकी का फोन आया था, तुम्हें पता है वो मुंबई पहुंच गया और वो एकदम ठीक है। मैंने अभी चाची से भी बात की, उन्होंने कहा रॉकी सही सलामत है और उसे कोई चोट भी नहीं लगी। इसका मतलब उन किडनैपर्स ने मेरे भाई को छोड़ दिया। राघव सिया के मुंह से ये बात सुनकर सन्न रह गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी जिस बच्चे की मौत के लिए वो खुद को जिम्मेदार मान रहा था, वो बच्चा तो जिंदा है, तो फिर अभी उसने जिस बच्चे की डेड बॉडी देखी, वो बच्चा कौन था? राघव अभी कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आई। राघव अपने फोन की तरफ देखकर हैरान रह गया कि उसके फोन में एक भी नेटवर्क नहीं है। उसके बाद भी उसके फोन पर किसी का कॉल आ रहा है। कॉल रिसीव करने के लिए राघव सिया के पास से उठकर दूसरी साइड आ गया। एक कोने में आकर राघव ने तुरंत कॉल रिसीव किया। तभी सामने से किसी आदमी की आवाज आई और उसने बोला, हेलो, मैं राणासा बोल रहा हूँ। क्यों राघव सिंघानिया, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? वैसे मेरा मजाक कैसा लगा? तूने सोचा कि तेरे सामने जो बच्चा पड़ा है वो रॉकी है ना? राघव, तू कॉलेज में भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है, तुरंत किसी भी नतीजे पर पहुंच जाता है। तुझे ये तो देखना चाहिए था कि वो लाश किसी जिंदा बच्चे की नहीं बल्कि किसी मरे हुए बच्चे की थी।
राघव उस आदमी की बातें सुनकर हैरान रह गया कि राणा सा को उसके कॉलेज के बारे में इतना सब कैसे पता है, और उसे ये कैसे पता चला कि इस वक्त सिया ने उसे बता दिया कि रॉकी जिंदा है। राघव आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही उस आदमी ने दोबारा कहा, तुझे पता है राघव, मैंने रॉकी को नहीं मारा, उसे मारना मेरा मकसद था ही नहीं। मेरा मकसद तो तुझे डराना था। तेरे चेहरे पर ये जो डर है ना, इसे देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे इस बात का अच्छे से पता है कि तू सिर्फ एक ही चीज से डरता है, और वो है सिया से दूर जाने का डर। और वही डर मैं देखना था तेरे चेहरे पर। वैसे तू मेरा पता लगाने के लिए 1000 आदमी भी खड़े कर देगा तो भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा राघव, क्योंकि मैं तुझे जानता हूँ, लेकिन तू मुझे नहीं जानता और ना ही कभी जान पाएगा। राघव ने राणा सा पर चिल्लाते हुए कहा, तू कौन है राणा, और तू मेरे बारे में इतना सब कैसे जानता है? तुझे कैसे पता कि मैं इस वक्त सिया के सामने हूँ? कहीं तू इस हवेली में तो नहीं है? क्या तू ठाकुर के घर में है? तभी राणा ने कहा, देख राघव, मैं कौन हूँ ये जानने से ज्यादा इंटरेस्ट तुझे इस बात में होना चाहिए कि जिस ठाकुर के पास तू है वहाँ तू सेफ है या नहीं। वैसे मैं तुझे एक बात बता देता हूँ, ठाकुर को तुझे यहाँ रखने में जरा दिलचस्पी नहीं है। तुझे यहाँ रखने के पीछे उसका भी कोई खास मकसद है। इससे पहले कि वो अपना मकसद पूरा करें, अपनी पत्नी को ले और निकल यहाँ से, वरना कहीं ऐसा ना हो मुझे धूल चटाने के चक्कर में तू खुद धूल छाट ले। चल ठीक है राघव सिंघानिया, फोन रखता हूँ आज के लिए, इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। इतना कहकर राणा सा ने फोन काट दिया और राघव को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि राणा कौन है और ठाकुर विजय प्रताप सिंह राघव और सिया से क्या चाहता है। आखिर कौन है राणा सा और उसने रॉकी को क्यों आजाद कर दिया? क्या राघव ठाकुर विजय प्रताप सिंह के खतरनाक इरादे के बारे में जान पाएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM।